सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का दोहराव करेंगे। मैं इसका आपको भावार्थ समझाऊंगी। यह गीत हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य रचना निशा निमंत्रण से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चन जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। इसके बाद ये आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े। फिर इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर आदि हैं। इन्होंने डायरी, अनुवाद व आत्मकथा लेखन का भी कार्य किया था। इनकी मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई। बच्चों, इस गीत के माध्यम से कवि समय की सीमित उपलब्धता को विभिन्न बिंबों के द्वारा सरल शब्दों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, गीत का भावार्थ बताने से पहले आप सभी अपने अपने हाथ में अपनी पुस्तक पकड़ लें, क्योंकि बिना पुस्तक देखे आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। मैं कठिन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगी और इसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। पथ मतलब रास्ता। यह सोच थका दिन का पंथी राहगीर, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, जब इसका संदर्भ हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कृति निशा निमंत्रण से ली गई है। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने बीते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। हो जाए ना पथ में रात कहीं। जो कवि है वह समय की सीमित उपलब्धता को बताते हुए कह रहे हैं कि रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए। जो राहगीर रास्ते में चल रहे हैं वो उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए। अभी तो आपकी मंजिल कुछ दूर है, अभी मंजिल नजदीक नहीं है। यदि आप तीव्र गति से नहीं चले तो आपको रास्ते में रात हो सकती है और आपको रास्ते में ही रुकना पड़ेगा। और यदि आपको रास्ते में रुकना पड़ा तो यह भी संभव है कि आप किसी न किसी संकट से घिर सकते हैं। तो जब कवि ने एक पंथी को, राहगीर को संबोधित किया तो पंथी राहगीर भी सोच रहा है कि हाँ, यह सही है, क्योंकि अगर रास्ते में संकट आ गया तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यह सोच करके कि समय समाप्त होने वाला है, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जो दिन भर के चल चल के थक गया है, वह राहगीर भी समय की समाप्तता को देखते हुए अपने जो कदम हैं उसे तीव्र गति से ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर में उसके प्रियतम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो यही सोच करके वह अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने के लिए तीव्र गति से अपने पैरों को बढ़ाते हुए जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि जो समय है वो जल्दी ही समाप्त होने वाला है। जो दिन का समय है वह जल्दी ही समाप्त होने वाला है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा
आशा, उम्मीद नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चों, नीड़ों चिड़िया के घोंसले को कहते हैं। यह ध्यान परोस में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। परो चिड़िया के पंख, चंचलता गतिशीलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, इस प्रसंग में कवि ने चिड़िया का उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की है। कवि कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वह प्रातःकाल ही अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर भोजन की व्यवस्था करने के लिए घर से निकल गई थी, और अब जब शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो जो बच्चे हैं वह अपने घोंसले से झांक रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेके आएंगे, और जब माता पिता भोजन लेके लौटेंगे तो उन्हें अपने माता पिता का स्नेह भी मिलेगा। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और जब चिड़िया को यह विचार आता है कि उनके बच्चे घर में उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनके जो पर है वो भी तीव्र गति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वह गतिशील हो गए हैं और वह जल्दी से उड़ान भर के अपने घोंसले में पहुंचना चाहते हैं, अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं, उन्हें स्नेह और भोजन देना चाहते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि फिर याद दिला रहे हैं कि जो दिन है वह जल्दी जल्दी समाप्त होने वाला है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल, मैं हूं किसके हित चंचल, हित किसी के लिए। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, स्थिर रोकता है पद पैरों को, भरता उर में विहलता है, उर हृदय में, विहलता बेचैनी। अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। जो कवि है वो स्वयं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कवि जो है उनके कोई भी प्रेमी घर में उनका इंतजार नहीं कर रहा है, कोई भी प्रियतमा घर में उनका इंतजार नहीं कर रही है, और जो यह विचार है यह उनको व्याकुल कर रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यह विचार कि घर में उनका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है, उन्हें व्याकुल कर रहा है, उद्विग्न कर रहा है। मैं हूं किसके हित चंचल, वो सोच रहे हैं कि आखिर फिर मैं, जब मेरा घर में कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, तो मैं किसके लिए अपने घर को जाऊं। अपने लक्ष्य, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, और यह जो विचार है उनके पैरों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। भरता उर में विहलता है, और जो उनका हृदय है वह बेचैन हो उठा है। कवि यहाँ पर अपने लिए एक साथ की उम्मीद कर रखते हैं, उन्हें एक प्रियतमा का साथ चाहिए, और इसीलिए वह उद्विग्न हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। पर कवि पुनः दोहरा रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्रता दिखानी चाहिए, हमें जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य तक जल्दी नहीं पहुंच पाए तो ऐसा ना हो कि हमें रास्ते में ही रुकना पड़े, और रास्ता जो हमारा घर नहीं है वहां हम अनेक संकटों से भी घिर सकते हैं। बच्चों, इसके काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत ही सरल, प्रभावमयी और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। बच्चन जी ने बहुत ही सरल और मार्मिक बिंदु के द्वारा अपनी बात हमें समझाने का प्रयास किया है। गीत में जगह जगह पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और प्रश्नालंकार विद्यमान है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।